प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र मधुर नाम में फिर से क्रिस्टी मंडली चर्च और ग्लोबल रिवाइवल फेसबुक पेज की ओर से हम सबका स्वागत करते हैं। आप सभी सुरक्षित हैं, अभी आप सभी ब्लेस्ड है। आप फिर से प्रभु के वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए तैयार है। और प्रभु मुझसे आज क्या बोलना चाहता है, प्रभु की इच्छा इस वचनों के द्वारा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या है, ये जानने के लिए आज सभी आप उत्सुक हैं। और प्रभु परमेश्वर के पवित्र महिमा के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज फिर से हम उस यहोवा की सच्चाई, उस यहोवा की भलाई, उस यहोवा के प्रेम को जानते समय हम उसे क्या देना चाहते हैं। और विशेष करके आज का जो विषय है, जिसके लिए मैंने विषय चुना है, जेंटलनेस, या आपने जैसे टाइटल में यहाँ पर देखा है कि सौम्यता, नम्रता, इस बारे में हम कुछ समय तक अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु आइए उस विषय की तरफ बढ़ने से पहले एक गीत हम सुने और उस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। ओजस चौहान हमारे बीच में हर बार मौजूद रहते हैं और इन दिनों में जो उन्होंने वीडियो के द्वारा हमारे लिए एक सेवकाई की है, उसी सेवकाई का लाभ आज फिर से हम लेने जा रहे हैं। और आइए उस गीत के द्वारा प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करेगा और वो आपके हृदय की तैयारी करेगा, जिससे कि हम फिर से लीन और नम्र होकर सौम्यता के साथ हमारे प्रभु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये जानने के लिए हम उसके करीब जाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक स्तुति, स्तवन और धन्यवाद से भरा हुआ गीत। प्रस्तुत करता ओजस चौहान फ्रॉम क्रिस्टी मंडली चर्च, पुणे। तो आइए अपन इस गीत को सुने और उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा होने वाली है। और उसके पश्चात हम आज के विषय की ओर, आज के स्टडी की ओर जाएंगे। विषय है नम्रता, जेंटलनेस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से, सुने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे दे शुमा कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति
खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके बहुरी ना प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके बहुना प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊना प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे। प्रभु आपको धन्यवाद हो, क्योंकि मांगने से ज्यादा आपने हम पर अनुग्रह और आपने हम पर कृपा की, क्योंकि हम में ये योग्यता नहीं थी या हम में ये पात्रता नहीं थी कि प्रभु जी हम आपके पुत्र या आपकी कन्या कहलाएं। यहां तक भी हम में पात्रता नहीं थी कि हम यीशु के पीछे चलने वाले उसके शिष्य या उसके फॉलोअर्स भी कहलाए, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह और कृपा की। तो आइए नम्रता इस विषय की ओर हम आगे बढ़ें। भाई और बहनों, साथियों, मैं हमसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अगर हम उन संतों की तरफ देखें, उन शिष्यों की तरफ देखें, उन महान प्रभु में कार्य करने वाले उन लोगों की तरफ देखें, तो उनके जीवन के बारे में ये हमें जान लेना जरूरी है, या हम जानते हैं कि उसकी विशेषता ये होती है कि वे जो अपने जीवन में अपने पैरों की अपेक्षा घुटनों पर जीवन व्यतीत करते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, पैरों की पर चलने की अपेक्षा घुटनों पर वो ज्यादा जीवन व्यतीत करते हैं,
और ये घुटनों पर आना, घुटनों पर प्रेयर करना, घुटनों पर प्रभु के सामने समर्पित होना, ये हमारे नम्रता को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए हमारी सेवकाई जो है वो नम्रता की सेवकाई है। एक अलग अलग 3 कैटेगरीज में आपको मैं बांटकर आज की स्टडी ले रहा हूं। उसमें प्रथम एक व्यक्ति की तरफ हम जाएंगे, एक महिला या स्त्री की तरफ जाएंगे जिसका नाम है मरियम। मार्था और मरियम के बारे में हम जानते हैं और उसी के बारे में ये बात यहां पर कही गई है कि मरियम के घर जब प्रभु यीशु मसीह था तो उनकी अवभगत करते समय, उसका स्वागत करते समय मरियम जो आती है वो आती है जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर। और वो इत्र जो एक विशेष पात्र में रखा है जिसे संगमरमर का पात्र कहा गया, उसे फोड़कर वो यीशु मसीह के पैरों पर डालती है और अपने बालों से, अपने सिर के बालों से या केश से वे उसके पैरों को साफ करती है। ये तो रिवायत थी, परंपरा थी कि कोई भी अगर व्यक्ति हमारे यहाँ मेहमान आए तो उसके पैरों को धोना, उसके हाथों को धोना, और जिससे यहूदी लोग इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से करते आ रहे थे क्योंकि ये परंपरा भी थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस परंपरा को एक अनूठा रूप दे दिया और उस रूप में हमें ये बात दिखाई देती कि उन्होंने उस जटामासी के बहुमूल्य इत्र को यीशु के पैरों पर उंडेल दिया है और उस पर, उसके पश्चात उसने यीशु के पैर, अर्थात पैर हमारे जीवन का सबसे निचला हिस्सा होता है, हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है, और मस्तक जो होता है, सिर, वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ बना होता है। और केश जो है, हम कहेंगे बाल, ये स्त्री के वैभव का प्रतीक है या सम्मान का प्रतीक है, और वो सम्मान और वैभव को वो प्रभु यीशु मसीह के उस निचले भाग पर लेकर जाती है, जिसे हम कहते हैं कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और अपने केश के द्वारा, अपने बालों के द्वारा और अपने जो जिसे हम कहेंगे कि ये बहुमान जो बाल का होता है उसके द्वारा उसको वो इत्र को पहुंचती है या उसे स्वच्छ करती है। और ये सेवकाई हमें दिखाती है कि मरियम प्रभु यीशु के लिए कितने नम्र होकर अपने इस स्वच्छता की या इस समर्पण की या हम कहेंगे इस सेवकाई की इस प्रक्रिया को पूर्ण कर रही है। आप में से भी, हम में से भी अनेक लोग चाहते कि प्रभु की सेवकाई हम किस प्रकार से करें। जी हाँ, हमें प्रभु की सेवकाई करनी है, हमें गीतों के द्वारा, हमें संदेशों के द्वारा, हमें वीडियोस के द्वारा, हमें गीत क्वायर के द्वारा, हमें वाद्य के द्वारा, हम अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने समय, अपने जीवन का बहुमूल्य समय सेवकाई के रूप में अर्पित करना चाहते हैं। परंतु कैसे करें? तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में नम्रता दिखनी जरूरी है, हमारे जीवन में जेंटलनेस या सौम्यता दिखनी अनिवार्य है। और यहां पर हमें दिखाई देता है कि हम किसकी सेवकाई करने जा रहे हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने जा रहे हैं। वो जो परमेश्वर का, यहोवा का इकलौता पुत्र जो धरती पर उतर के आया, जो खुदा है, जो देव है, जो परमेश्वर है, और फिर भी ये होने के बावजूद वो बहुत ही नम्र भी है, वो बहुत सौम्य भी है। और ऐसे व्यक्ति जो खुद ही नम्र है, जो खुद ही सौम्य है, उसके सेवक, उसके फॉलोअर्स कैसे होने चाहिए? निश्चित ही वो नम्र होने चाहिए, वो नम्र ही होने चाहिए, क्योंकि वो खुदा होकर भी ये दुनिया में एक दास का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। तो हम कितने दास से और नीचे का पद कौन सा होता है शायद मुझे मालूम नहीं, परंतु उस दासों में भी कनिष्ठ दास बनकर या नम्रता के साथ सेवा अर्पित करने वाले होना चाहिए। तो मैं फिर से आपको यही बताना चाहता हूं कि पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि सेवकाई की सबसे बड़ा लक्षण जो है वो है हम उस यीशु की सेवा कर रहे हैं जो खुद बहुत नम्र था। उसकी नम्रता की मिसाल हम नहीं दे सकते, और अगर हम उसकी सेवकाई के लिए उतर रहे हैं तो हमें कितना अधिक नम्र होना पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं ये बहुमूल्य इत्र है और वो इत्र उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे वो उंडेल देती है, और इन उंडेलने के द्वारा वो एक बात को प्रदर्शित करती है
कि यहाँ पर जो इत्र है या इत्र की बोतल है, ये जो है वो पात्र है, ये बताता है कि मैं उसके पैरों पे ऐसे उंडेल रही हूं, मतलब मेरा तन मन से मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके सेवा के लिए तत्पर हूं या समर्पित हूं। देखिए, पूरी तरह से पैरों को उंडेलना मतलब नम्रता के साथ मैं अपने जीवन को यीशु के हवाले कर रही हूं। मेरा तन, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे कार्य अब से प्रभु यीशु की महिमा के लिए हैं। ये बात वहां पर प्रदर्शित की गई और वहां पर इस प्रकार से वचन में बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पे डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जी हाँ, जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु यीशु के हवाले कर देते हैं, नम्रता के साथ उसकी सेवकाई के लिए अपनी कदम आगे बढ़ाते, तो हमारे जीवन में से प्रेम, प्रीति, इसका सुगंध सर्वत्र फैल जाता है। क्योंकि पिता ने, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया को दे दिया, क्योंकि हमसे इतना अधिक प्रेम करता था कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रेम के खातिर, हमसे करने वाले प्रेम के खातिर उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। तो फिर हमें कितना अधिक प्रेम करना चाहिए। वह तो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम की सुगंध सभी जगह प्रसरित होनी आवश्यक है। जैसे इत्र, अगर रूम में इत्र की बोतल अगर रूम में खोल दी जाए तो वहां पर हमें पूरे रूम में कई समय तक, कई घंटों तक उसकी इत्र की सुगंध आती है। यहां तो पूरी बोतल ही खोल दी गई है, तो इसका मतलब है कि कितने अधिक सुगंध से रूम भर गया होगा। और उसका परिणाम यह हो गया कि वो संपूर्ण वातावरण में सुगंधमय हो गया। जी हाँ, जिस घर में यीशु है, जिस दिल में यीशु है, जिस सेवकाई में यीशु है, उसमें से प्रीति, प्रेम की सुगंध हमेशा निकलती हुई दिखाई देगी। और वो जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, जहां जहां वो सेवक जाता है, वहां पे प्रेम, प्रेम और प्रेम ही दिखाई देता है। ये ढोंगी प्रेम नहीं है भाई, इसे हम हटा नहीं सकते। तो ये हमारे जीवन से बंधा हुआ प्रेम है और इसीलिए यह हमें करना। परंतु आप लोगों ने जाना होगा कि वहां पे एक शिष्य था जिसका नाम यहूदा था, और वो इस बात से बड़ा दुखी हो गया। वो कहता कि यही 300 रुपए का जो तेल है या इत्र है, अगर हम गरीबों में बांट देते तो कुछ तो भी अच्छा कार्य हो जाता है, ये क्या करने की आवश्यकता। और वचन इस प्रकार से कहता कि वो चोर था, उसे कंगालों की चिंता नहीं थी, परंतु अपना उसमें से कुछ हिस्सा अपने जेब में डाल दिया करता था। जो भी प्राप्त होता था वो कैशियर था और अपने जेब में डालता था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 300 का जो 10th भाग है, जिसको हम दशमांश भी कहते हैं, उस 10% कमीशन है, उसने प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हवाले करते हुए अपने जेब में डाल दिया था। यस, आज भले ही उसको नुकसान यहाँ पे होता है दिखाए, लेकिन वो नुकसान ज्यादा समय तक नहीं हुआ। उसने प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हवाले करते, शास्त्रीय परुषियों के हवाले करते हुए वो 30 रुपए वसूल कर लिए थे। लेकिन भाइयों, ये है द्वेष, ये है घृणा, ये है अपने से दगाबाजी, और उसका परिणाम उसने भुगता है। आज हम जब प्रेम से भरते, जब सेवकाई में अपने आप को झोंक देते, जब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्रता से जाते, तो शैतान और परिसर को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात हमें समझ लेनी कि हमें प्रेम में बने रहना जरूरी है। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि इस पहाड़ के उपदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के वे अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वह आने वाले दिनों में पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि वो उस पृथ्वी के रचयिता प्रभु यीशु मसीह के सेवक है, जो हमें अधिकार देता है, और हम उस अधिकार के आधार पर पृथ्वी पर हर बात हासिल करने के लिए योग्य बन जाते हैं। परंतु उसमें प्रभु यीशु की महिमा होनी भी अनिवार्य है। और इसीलिए भाई और बहनों, आज निश्चित ही उस मरियम ने अपनी संपूर्ण कमाई, जिसको इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे, जो 300 रुपए के लगभग थी, जो उसने अपने विपरीत समय के लिए बचा कर रखी हुई थी, उसने किसी व्यक्ति को बेचा नहीं, उसने अपने लिए खर्च नहीं किया, तो उसने पूरा इन्वेस्टमेंट जो था 300 रुपए का, वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में अर्पित कर दिया।
पूरी तरह सेवकाई में अर्पित कर दिया और इसके कारण अब उसके जेब में या उसके घर में कुछ बचत नहीं रही, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वादों को प्राप्त किया। जी हाँ भाइयों बहनों, यस, प्रभु की सेवकाई करते समय, नम्रता से प्रभु की सेवकाई करते समय, प्रभु का प्रेम इतरत्र प्रसारित करते समय निश्चित ही हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है या होगा भी, परंतु एक बात हम लोगों ने जान लेना है कि वचन यह कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाने वाला, क्योंकि आप और हम नम्र है। वचन इस प्रकार से भी कहता है कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से बातों के प्रति विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जी हाँ भाई, प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार देना चाहता है। वो अधिकार इस दुनिया में है और ये आत्मिक अधिकार भी है, और जो भी यीशु के नाम में मांगी वो देने का भी अधिकार है, परंतु हम अधिकारी बन गए। हालेलुया, हम अधिकारी बन गए, हमें पवित्र आत्मा के दान प्राप्त हो गए, हमें चंगाई देने का दान प्राप्त हुआ, हम मिरेकल कर रहे हैं प्रभु के नाम में, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, हम सेवक बन गए, हम पास्टर बन गए, हम एपोस्टल बन गए, और हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से सेवकाई कर रहे हैं, हजारों लोग, तो हम एक पद पे पहुंच जाते, एक हमारा कहते हैं ना, एक इमेज तैयार हो जाता है, और फिर हम अपने आप को उस इमेज में पूरी तरह से बांध देते। हम उस इमेज से नीचे उतरना नहीं चाहते, क्योंकि आज हम प्रसिद्ध हो चुके, आज हम आगे बढ़ चुके, और उसका नतीजा क्या होता है उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। प्रभु जी हमें क्या बनाना चाहता है? हमें नम्र बनाना चाहता है। नम्र का मतलब निश्चित ही ये नहीं है कि हमें वो भिखारी बना देना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें पूरी तरह से गरीब बना देना चाहता है। मरियम ने जो कुछ 300 रुपए प्रभु के लिए गंवाए, ऐसा यद्यपि लोगों को लग रहा था, लेकिन उसने बहुत सारी बातें पाई, और आज भी इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल के अंदर उसका नाम ही नहीं, बल्कि उस मुल्क में जहां पर सिय्योन देश में वहां पर निवास करती है, वो बहुत बड़े अधिकार को प्राप्त कर चुकी है। ये हमें विश्वास और भरोसा है। लेकिन कई बार इस दुनिया में रहते समय, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते समय, हम बजाने वाले हैं, हम उत्तम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम उत्तम संदेश देते हैं, हम उत्तम एंकरिंग करते हैं, या हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, और उसके बाद एक पद हमें प्राप्त हो जाता है, तो शायद कोई भी पद क्यों ना हो, फिर उस पद को पाने के पश्चात हम कई बार नम्रता अपने जीवन से दूर कर देते हैं। हम कहते नहीं, हम तो बहुत नम्र है, हम तो बहुत प्यार करते। जी हाँ, नम्र व्यक्ति बहुत प्यार करते, मैं बहुत अच्छा ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोलने वाला नहीं होता है, बल्कि वो अपनी प्रेम की खुशबू, अपनी सेवकाई की खुशबू सर्वत्र प्रसरित करता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि सही में इस व्यक्ति की सच्चाई की सेवकाई जो है वो प्रभु को मानने ऐसी सेवकाई है जिसने मुझे आशीर्वादित किया है, मुझे ब्लेसिंग किया है। लेकिन अब हम एक ऐसे व्यक्ति की तरफ, एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ चलते जो ऊंचे पद पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पहुंच गया, लेकिन उसने अपनी नम्रता छोड़ दी या खो दी। और उस सेवक के बारे में हम देखेंगे, और वो है पहले शमूएल के अंदर है एक राजा जिसका नाम है राजा शाऊल। और वो शाऊल जो है, आप सभी जानते हैं कि इतिहास में इसराइलियों का पहला राजा है, और वो इसराइलियों का पहला राजा होने के कारण प्रभु परमेश्वर की इच्छा और योजना उसके जीवन में पूर्ण होते समय वो क्या कर रहा है यहाँ पर जब उसने अमालेकियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, शत्रुओं पर परमेश्वर की सहायता से विजय प्राप्त किया, तब उसने वहां की भेड़ बकरियां यार साथ में यहाँ के जितने भी पशु थे जिसे पूरी तरह से समाप्त करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो ऐसा न करते हुए उसे वो बचा कर लाता है, अमालेकियों के राजा को सुरक्षित रखता है। और परमेश्वर इस बात से क्रुद्ध होता है। शमूएल जो वहां का यहाँ पे जाता है और कहता है उससे कि तूने ये बहुत गलत किया है, आपने परमेश्वर की आज्ञा भंग कर दी है, आपने परमेश्वर के बनाए गए राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तब देखिए शाऊल जो इस पद पर, इस पोस्ट पर पहुंचा हुआ था, वो क्या कहता है पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय के 30वें वचन में, उसने कहा मैंने तो पाप किया है। जी हाँ, वो कबूल करता है शाऊल ने कि यस, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की योजना को मैंने ठुकरा दिया, ये पाप तो मैंने किया, मैं पापी हूं, तो भी मेरी प्रजा के पुरानियों और इसराइलियों के सामने मेरा आदर कर। शमूएल
शमूएल, आप परमेश्वर के नुमाइंदे हो, परमेश्वर के संदेष्टे हो, लेकिन एक बात आप जान लो कि मुझे राजा का पद प्राप्त है और मैंने पाप किया, बात सही है, लेकिन पाप को मत खोलिए। आप मुझे अभी जो पद पर मैं बैठा हूं, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, जिस सिंहासन पर बैठा हूं, उसके कारण मेरा एक अलग सम्मान है और मेरी इज्जत मत लोगों के सामने गवाई है, या इज्जत को आप धक्का न पहुंचाए, बल्कि मेरा आदर करो। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब परमेश्वर के सामने हम गुनाह करते हैं, जब हम अपराध करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रीति और प्रेम से दूर भले ही नहीं जाए, परंतु निश्चित ही परमेश्वर से आदर और सम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और यहां पर हमें दिखता है कि उसका कारण यह था कि उसे कुर्सी का घमंड हो गया और वो अहंकार से भर गया कि अब मैं राजा बन चुका हूं, मैं निश्चित ही परमेश्वर की योजना से, परंतु मैं जो करूंगा वही सच्चा है, वही योग्य है। और ये बात हमें अधिकारी बनने के बाद, ताकत मिलने के बाद, या परमेश्वर के वरदान प्राप्त होने के बाद हम अहंकार से भर जाते हैं, हम नम्रता का त्याग कर देते हैं। मरियम से के जैसे तो हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज हम जब पद पे पहुंच गए, जब कुर्सी पे पहुंच गए, जब सिंहासन पे पहुंच गए, जब मान और सम्मान और मरातब के पद पे पहुंच गए, तो फिर हम उसे खो देते। यहां पर एक बात देखिए कि वो कहता है कि मेरे लोगों के सामने, मेरे राज्य और प्रजा के सामने मेरा आदर करो, मेरा आदर करो। आगे ये देखिए कि वो क्षमा मांगने के स्थान पर क्या करता है। अगर वो क्षमा मांगता तो परमेश्वर फिर से उसे आदर प्रदान करता, क्षमा मांगता तो शमूएल भी उसकी तरफ से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जानता है मैं गुनहगार हूं, लेकिन गुनाह कबूल करने की तैयारी नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ हूं और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ऐसे पोस्ट पर हूं कि मैं क्षमा नहीं मांग सकता, और ये उसका गुनाह हुआ। और आगे देखिए, ये व्यक्ति जब इस प्रकार के घमंड से भर जाता है, इस प्रकार से अहंकार से भर जाता है, तो वो उसे हटाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यही शाऊल जब मृत्यु के कगार पे पहुंच गया, मृत्यु के द्वार पे पहुंच गया, और 31वें अध्याय में हमें देखते कि वो फलिश्तियों के द्वारा चारों तरफ से घेरा गया, और उसके बाद उसके ऊपर जब तीर और छोड़े गए और वो घिर जाने के बाद उसे पता लग गया कि अब ये तीरों से घिरा हुआ, तीरों से छिदा हुआ जो है व्यक्ति, वो अब मैं ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकता। ऐसे समय में देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है अपने धनुर्धारियों से कि कृपया करके, शाऊल कहता है कि अपनी तलवार खींच के मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करे। जी हाँ, वो क्या अपने साथियों से कहता है, शस्त्र वाहकों से कहता है कि अब ऐसा करो कि अब मैं मरने के द्वार पर हूं, लेकिन मुझे मरना है, लेकिन उस खतना रहित, वो पराये लोगों के हाथों से, वो निम्न जाति के लोगों के हाथों से मुझे मरना नहीं है, फलिश्तियों के हाथों से मुझे मरना नहीं तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर जो इस्राएल का राजा है, उसके इस महान राजा की मृत्यु एक खतना रहित व्यक्तियों के हाथ से हुई। देखिए मर रहा है, लेकिन फिर भी आदर सम्मान मुझे दो, मुझे आदर के साथ मरने दो। जी हाँ, अब वो बात तो बिल्कुल सही है कि वो किसके भी हाथ से मरे, वो फलिश्ती के हाथ से मरे या इस्राएलियों के हाथ से मरे या खुद होकर मरे, मरने के बाद उसका नरक तो निश्चित है, क्योंकि वो परमेश्वर को पहले ही ठुकरा चुका था। अधर्म और पापों की तो उन्होंने क्षमा मांगी ही नहीं थी। वो कहता मेरा आदर करो, मैं परमेश्वर का आदर नहीं करूंगा। और होता भी क्या है कि ऐसा करने के बाद भी वो जो उसका शस्त्र वाहक तैयार नहीं होता, तब वो कोशिश क्या करता है कि खुद की तलवार लेकर खड़ी कर उसके ऊपर गिर पड़ता है। फिर भी देखिए उसकी मौत नहीं आती है, तलवार के ऊपर गिर पड़ता है, आत्महत्या करने की प्रयत्न करता है, फिर भी उसकी मौत वहां पर नहीं आ रही है। मौत के लिए तरस गया, मौत के लिए तरस गया। जी हाँ, जब हम इस प्रकार के जीवन में जाते हैं, जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो जाती है, तब भी एक अवसर उससे था कि मेरी मौत नहीं आ रही, कम से कम उस खुदा, उस परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे राजपद दिया, कम से कम मैं उसके साथ जाकर गुनाह की कबूली दूं, जिससे कि मुझे आनंदमय और आशीर्वाद
मौत प्राप्त हो, क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति की मौत नहीं, परमेश्वर का चुना हुआ नुमाइंदा जो राजपद पर बैठा था उसकी मौत थी। लेकिन अभी भी गुनाह के लिए तैयार नहीं था। और फिर वो क्या कहता है कि वो नजदीक खड़े हुए एक अमालेकियों को कहता है कि आकर मुझे अपने तलवार के द्वारा समाप्त कर ले। देखिए, जिस अमालेक को परमेश्वर ने उसके हाथों से समाप्त किया था, जो सबसे पलिष्टियों से भी घृणित ऐसे लोग क्या नीच या हम कहेंगे कि कम जाति के लोग थे, उनके हाथों से आखिर वो तलवार के द्वारा मारा गया। लेकिन क्या हुआ? देखिए अभी क्या हुआ, कहा मौत में कहा सम्मान, मौत में कहा मान। हम लोग अपने गुनाहों को कबूल करने की तैयारी नहीं होती, क्योंकि उस पद पर, उस राज पर राजासीन होने के बाद उसके मन में घमंड आ गया, उसके मन में अहंकार आ गया, और ये अहंकार मौत के समय तक लगातार बना रहता है। और इस अवस्था में मौत भी उसका द्वेष करती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। जी हाँ, ये हमें एक बात बताता है कि हमारे जीवन में अगर नम्रता है, प्रभु यीशु मसीह उस सलीब के ऊपर थे और उनके करीब मौत थी, लेकिन देखिए मौत होने के समय वो शिष्य जब कहते हैं कि अरे प्रभु जी ऐसा कैसा, वो कहता है कि अरे उनको अपना काम करने दो, मुझे वैभवी जीवन जो है वो सूली पर मिलने वाला, मैं चाहूं तो इस समय सेना बुलाकर स्वर्गीय सेनाओं के द्वारा इनको समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक नम्र जीवन जीना है, मेरे अपने परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करना है। और उसने क्या किया, आप लोगों ने देखा, जब सूली पे उसे टांगा जाए तो वह शत्रुओं के लिए हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। देखिए ये नम्रता है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की नम्रता देखिए, और एक तरफ शाऊल की नम्रता देखिए। नहीं, नम्रता खो चुका था, क्योंकि पद का अहंकार और घमंड जो था वो उस व्यक्ति में भर गया है। आज फिर से सोचने वाली बारी है कि हमारे जीवन में हमें जो पद मिला है, शायद वो पिता का हो, एक माता का हो, एक ऑफिसर का हो, एक क्वायर के लीडर का हो, एक सुवार्थिक का हो, या किसी पास्टर का हो, या बिशप का हो, सही में इस पद पाने के बाद भी हम में नम्रता बरकरार है या नहीं, कि हम घमंड और सभी अहंकार से भर चुके, और अगर भर चुके तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन शाऊल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पुरानियों के बीच में, मेरे अधिकारियों के बीच में, मेरे राज्य के बीच में मुझे इस प्रकार से आप बोलिए मत, और मेरी इज्जत को उनके सामने खोलिए मत। वो आदर को ढूंढता रहा, परंतु अनादर की मौत प्राप्त हुई। ये अनादर की मौत सिर्फ शारीरिक मौत नहीं, तो आत्मिक मौत भयानक होती है, और वो उसे प्राप्त हुई। तो भाई और बहनों, आज फिर से हम लोग देखते हैं शाऊल की तरफ, तो हमें यह बात दिखाई देती है कि हमने गर्व किया, और गर्व का परिणाम, दुष्परिणाम हमें देखने को मिला है। और इसीलिए आज हम इस बात को जानते समय तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, और तीसरे उदाहरण में एक व्यक्ति की ओर हम देखते हैं, और वो उदाहरण ये हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से चलना है। और उस व्यक्ति का नाम जो है वो है जक्कई। और इसमें हमने लूका रचित सुसमाचार, इसमें हमें इस बात का वर्णन दिखाई देता है, और उसमें हमें ऐसा दिखाई देता है कि जक्कई जो था वो कौन था, ये आप अच्छी तरह से जानते कि वो चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था। और यहाँ पर वो चुंगियों का मतलब जिसे हम कहेंगे कि ये यहाँ पे टैक्स कलेक्टर था, एक समाज में बड़ा रुतबा था उसका, समाज में बहुत बड़ा रुतबा था, एक समाज में उसकी हैसियत थी, वो धन संपत्ति पैसे से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात की परेशान था, दिल अभी भी खाली था, दिल में अभी भी विचार था कि मैंने सब पा लिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं। परमेश्वर ने मुझे निर्मित क्यों किया है, और परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा क्या है। जी हाँ भाई और बहनों, हम इस दुनिया में अगर खालीपन महसूस करते हैं, हमारे जीवन में अशांति है, आज भी आप सोच रहे कि प्रभु इस दुनिया में मुझे आपने जीवित क्यों रखा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर आपने आपकी योजनाएं लेकर मुझे इस दुनिया में भेजा है तो वो योजना है किधर। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि संत और जो महान लोग हैं, जो मसीह की सेवा करते करते अपने संपूर्ण जीवन गुजारा है, उनका जीवन घुटनों पर नम्रता से भरा हुआ होता है। पैसा आए न आए, धन आए या न आए, पद मिले न मिले, मान सम्मान मिले न मिले, हमेशा
मसीह के लिए उनके जीवन में प्रेम और सेवा कार्य के प्रति उनके जीवन में समर्पण हमको दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कि वो जो था जक्कई के बारे में इस प्रकार से लिखा था कि वो उसे देखने के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और वो हाइट में, जहां पर यहाँ पे लिखा है कि वो जो था ऊंचाई में बहुत कम था, और इसलिए वो उसे देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, ये देखना चाहता था। और इसलिए जब वो देखना चाहता था तो उसे क्या दिखाई दिया? जब हम देखते हैं तो उससे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास, उसके करीब आता है। वो प्रभु यीशु के पास नहीं, वो तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आ रहा है। लेकिन वहां पर हमें क्या बात दिखाई देती है? यहाँ पर हमें ये बात दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई के करीब आता है। दूसरी बात हमें यह दिखाई देती है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को देखा, जक्कई ने तो बाद में देखा। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को, न सिर्फ जक्कई को देखा बल्कि जक्कई के दिल को भी देखा कि ये मेरे दर्शन के लिए अभिलाषी है, ये मेरे दर्शन के लिए भूखा और प्यासा है, ये कुछ तो मेरे लिए आज करना चाहता है या अपने जीवन में मुझे पाना चाहता है। प्रभु यीशु ने उसे देखा। और तीसरी बात है, वो खुद जक्कई को पुकार के कहता है कि नाट्य जक्कई के पुकार के कहता है कि जक्कई। हाँ, यीशु ने उसका नाम भी लिया। देखिए, यीशु मसीह तुम हम सबसे प्यार करता है, वो हमें ढूंढते हुए इस जगत में आया। हम उसके दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से अमोल है, वो हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर किसी स्वर्ग में या किसी पवित्र स्थान पर बैठा हुआ नहीं है, तो वो हमारे बीच में, हमारे दिल में निवास करना चाहता है। और यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो जक्कई को देखता है पहले, दूसरी बात वो जक्कई के करीब जाता है और जक्कई को पुकारता है। यस, आज यीशु मसीह हमें पुकार रहे, हम जहां पर भी हो, जैसे भी हो। जक्कई ये पापी था, जक्कई घृणित कार्य करने वाला था, जक्कई श्रेष्ठ व्यक्ति था, जक्कई अपराधों में गिरा था, जक्कई समाज में ऐसे स्थान पर था जहां कोई भी प्रतिष्ठा नहीं, तो भ्रष्ट ऐसे लोगों का पद पे था। लेकिन फिर भी वो प्रभु को देखने की चाहत रखता था और प्रभु की इच्छा थी कि वो जक्कई के जीवन में कार्य, क्योंकि आज उसने देखा कि अधिकारी होने के बावजूद, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद, मेरे लिए उस पेड़ पर चढ़कर सभी इज्जत को, अपने सभी घमंड को, अपने सभी अहंकार को छोड़कर मेरे दर्शन के लिए प्यासा है। जी हाँ, वो मरियम की तरफ देखता है कि मरियम मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए मेरे चरणों पर गिरकर वो बहुमूल्य इत्र के साथ साथ अपने बालों का भी इस्तेमाल कर लिया। ये नम्रता प्रभु हम में देखना चाहता है। और जब ये नम्रता हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे पास चले आते हैं। और यशायाह इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने तुझे अपने नाम से पुकारा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा नाम लेके पुकारता है और वो कहता है कि तेरा नाम मैंने अपने हथेलियों पर लिख रखा है और मैं नाम निगाह के सामने हरदम मना है। तू मेरे दृष्टि से अमोल है। यस भाइयों बहनों, आप उसकी दृष्टि से अमोल है। और यहां पर जक्कई को आनंद की सीमा नहीं रही जब उसने सुना कि जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। जक्कई तुरंत नीचे उतरा। जी हाँ, आज हम घमंड में, आज हम सभी प्रकार के अहंकार में कहीं पर ऊपर चले गए हैं और उससे हमें नीचे उतरना है, हमें नीचे उतरना है। जक्कई तू नीचे उतरा, जक्कई तू नीचे उतरा। अभी तक तू अनेक बातों में बहुत ऊपर चले गया था, लेकिन इस ऊपर की सेवकाई के द्वारा शायद तुझे पद मिल जाए, तुझे धन मिल जाए, तुझे मान मर्यादा मिल जाए, लेकिन स्वर्ग का राज और निश्चित तुझे उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है। तुझे सार्वकालिक जीवन, बहुतायत का जीवन नहीं मिल सकता है जक्कई, क्योंकि वो मार्ग दुनियादारी का मार्ग है जिसमें घमंड है, जिसमें अहंकार है। और जक्कई तू नीचे उतरा। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि जक्कई जक्कई तू नीचे उतरा। और जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने ये बात सुनी
और बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि वो तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर भी ले गया। हालेलुया, अपने घर लेकर गया। जी हाँ, आनंद के साथ तुरंत उतरता है और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर ले जाता है। और इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ उसने यीशु को घर पर लेकर नहीं गया, तो अपनी पाप की कमाई और पाप की कबूली इसके बारे में सब लोगों को परिचय देते हुए बताया। गुनाह को उसने कबूल किया और पश्चाताप किया, और जो कुछ उसने गलत कामों से या भ्रष्टाचार से पैसा कमाया था वो फिर से वापस लोगों को लौटा दिया और एक सर्वसामान्य नम्र प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनकर रहना उसने पसंद किया। जी हाँ, क्योंकि ये नम्रता है, ये नम्रता है। प्रभु यीशु मसीह नम्र होकर, दास बनकर अगर हमारी सेवकाई करने के लिए तैयार रखता है, तो हम उसके शिष्य होने के नाते कितने नम्र होने चाहिए। पतरस कहता है कि प्रभु जी आप मेरे पैर न धोए, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है, आप मेरे गुरु और रब्बी है, मैं आपके पैर धोना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। देखिए प्रभु कितना नम्र है। और इसके बाद ये नम्रता की सेवकाई वो जब उन्होंने उन शिष्यों के अंदर भेजे, यहूदा उससे दूर रहा, वो निकल गया बाहर, लेकिन शिष्यों ने उसकी रिवायत, उस परंपरा को आगे बढ़ाते से अब हम तक वो लेकर आया है। उस समय प्रभु यीशु था, उस समय की नम्रता और अब की नम्रता में कोई परिवर्तन नहीं है। उस समय जो मरियम ने वो नम्रता का प्रतीक करते हुए सिर अपना यीशु के कदमों पे रख दिया है, उसमें और आज भी कोई फर्क नहीं। आज भी हमें वही करना है। मरियम अपने घुटनों पे आती है और सिर नीचे झुकाती है, हमें भी झुकाना है। परंतु सिर्फ सिर झुका के काम नहीं चलेगा। मैं बहुत नम्र हूं, ये दिखावटी काम नहीं चलेगा। तो मुझे कुछ बलिदान भी देना होगा, कुछ समर्पण भी करना होगा। मरियम ने यहाँ पे उसकी सारी पूंजी जो है, सारी पूंजी जो है, जो सारी कमाई थी, वो उसने प्रभु यीशु मसीह के हवाले न्यौछावर कर दी है। जक्कई ने जितनी भी कमाई थी वो गरीबों में बांट दी है, और इस कारण से उसे नम्रता का उदाहरण के रूप में देखा जाता है। हमने देखा कि शाऊल राजा ने, जो गरीब था लेकिन उस सिंहासन पे पहुंचा, लेकिन नम्रता नहीं रही, अहंकार से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, वो अब कहता है कि मेरे पाप मुझे मत दिखाओ, मेरा आदर कीजिए, मेरे लोगों के बीच में आदर कीजिए, क्योंकि मैं राजा हूं। जी हाँ, आप राजा हो या रंक हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप बूढ़े हो या बच्चे हो या जवान हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, प्रभु यीशु मसीह के नजर में, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में हम निश्चित ही उसके पुत्र और कन्या तभी बनेंगे जब जो प्रभु यीशु के साथ नम्रता बनी हुई थी वो हमारे बीच में बनी हुई। मरियम ने कुप्पी खोली और जब इत्र, बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया, सारे घर में सुगंध फैल गई। जी हाँ भाई और बहनों, आपको मुझे इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप इस जगत के प्रकाश हो और आपके कार्यों के द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा निरंतर होती रहे। ऐसे कार्य आप करते रहो। जी हाँ, यही है सुगंध फैलाने का कार्य। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, पिता परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। अपना जीवन उसने हमारे लिए दे दिया और हमारा जीवन उसके द्वारा ही बचाया गया है। यस, आज हमारे पास पैसे नहीं है, आज हमारे पास धन नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही कहता है कि शाबाश भले विश्वासुता, आपने उम्र भर हमारी सेवकाई की, अब मैं आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर आपकी निमणूक करने वाला हूं। जी हाँ भाई और बहनों, आज हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है, आज हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है, आप हमें प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवकाई हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तो आपको अगर स्वर्गीय कृपादान मिले, प्रेज द लॉर्ड, आपको वरदानों से भरा प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ये वरदान प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के, आपको प्रभु ने टैलेंट दिया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा के लिए ऐसे कार्य करो। प्रभु मैं कोई नहीं, प्रभु मेरे में योग्यता नहीं, और जब हम ये दिखाते हैं कि हम में कुछ नहीं, तो प्रभु हमें आशीर्वादित करता है।
जी हाँ, जब हम प्रभु के सामने आते तो हम दिवालिये दिखाई देने चाहिए। यानी मेरे पास न तन है, मेरे पास न कोई ज्ञान है, मेरे पास न कोई बुद्धि है, न मेरे पास कोई टैलेंट है, न मेरे में कोई योग्यता है, तब परमेश्वर हमारे दिवालियेपन को देखकर उसके स्वर्गीय सामर्थ्य हमारे बीच में उतार देता है। अब इसके आगे दिवालिये हम हैं, परंतु हम अब स्वर्गीय सामर्थ्य से मालामाल हो गए, परंतु मालामाल भी अगर हो जाए तो भी हम कार्य किसकी सामर्थ्य करें? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करें। किसके लिए कर रहे? स्वर्गीय पिता और पुत्र की महिमा के लिए कर रहे, और उसी की महिमा हरदम हमसे होती रहे। परंतु जिस समय हम ये मानते कि मेरे कारण ये हो रहा है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करने वाला हूं, मेरा आदर किया जाए, मुझे हमेशा मान और सम्मान दिया जाए, मेरा मरातब किया जाए, यही हम गलती कर जाते हैं जो शाऊल ने की, राजा शाऊल ने की, और उसका पतन हो गया। और जो राजा सिंहासन बैठा था वो परमेश्वर का द्वारपाल उस राज्य में प्रवेश करने के पात्रता का भी नहीं रहा। मौत के समय भी वो आदर ढूंढ रहा है, वो उच्च जाति के लोगों को ढूंढ रहा है जिससे कहे सम्मान के साथ मेरी मौत हो। जी हाँ, मौत कितने भी सम्मान के साथ हो, कितनी भी महान तरीके से हो जाए, लेकिन अगर उस मौत के समय यीशु, प्रभु यीशु मसीह हमारा निश्चित गडरिया नहीं है, हमारा उद्धार करता नहीं है, हम उसके आज्ञाओं पे नहीं चले, तो एक समय जब आएगा जब हमें इन सब बातों का हिसाब देना पड़े। उस न्यायासन के सामने, सफेद न्यायासन पे प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा और हमसे पूछेगा, भाई तेरे में नम्रता कहाँ, भाई तेरे में प्रेम कहाँ था, भाई तेरे में सौम्यता कहाँ थी? तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं, मेरे पास तो ये था, मेरे पास अब यहां पर उस मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं रहेगा। मेरे पास ये रहेगा कि मेरी धार्मिकता और स्वर्गीय राज्य, जिसके लिए मैंने इस दुनिया में अपना सब कुछ यीशु के हवाले कर दिया, समर्पित जीवन यीशु के हवाले किया, वही मेरे साथ टिकने वाला है। और इसीलिए भाई और बहनों, हमें शाऊल नहीं तो हमें मरियम बनना है, हमें शाऊल नहीं, यहूदा नहीं तो हमें निश्चित ही जक्कई बनना है, क्योंकि यीशु हमें ढूंढते हुए आए। जक्कई तुरंत नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में मेहमान बनना है। यस प्रभु जी, आज हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मेहमान बनकर नहीं तो हमेशा के लिए यहाँ पर बस्ती करना चाहते, वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो पवित्र आत्मा हम पर रखा है और इसके द्वारा अगर हमें भरा है तो ये कारण एक ही है कि हम परमेश्वर खुदा और यीशु मसीह की महिमा हरदम करते रहे। और ये कार्य करते समय, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि हमारी सेवकाई घुटनों की सेवकाई, नम्रता की सेवकाई, प्रभु के चरणों में झुकी हुई सेवकाई, अन्य लोगों को प्रीति और प्रेम जो यीशु ने हमसे किया वो बांटने वाली सेवकाई अगर हमारे जीवन में है और आत्मा के सभी फल हमारे जीवन में दिखाई दे रहे, तो हमारी सेवकाई ये बरकत भरी सेवकाई होगी। अन्यथा घमंड और सभी प्रकार की घृणा से भरा हुआ जीवन हमें नाश की तरफ ले जा रहा है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर पर आपने बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमें स्पर्श किया, हमें इस बात का एहसास करा दिया कि सेवकाई के लिए हमें चुन रखा है। हम इस दुनिया में आपके चुने हुए लोग हैं और हर चुना हुआ व्यक्ति आपका सेवक और आपका दास है जिसे कार्य करना है, क्योंकि हम जगत के प्रकाश है और प्रकाश जो है वो कभी भी ढांक कर नहीं रखा जाता, तो अन्य लोगों को प्रकाश देने के लिए बना। प्रभु यीशु के नाम में, आपके पवित्र सामर्थशाली नाम में हमें लीन और नम्र बनाइए, जिसके द्वारा हमारे जीवन के द्वारा मसीह का प्रकाश, मसीह के कार्य, मसीह की सेवकाई और मसीह का प्रेम सर्वत्र फैले, जिसे देखकर लोग जाने कि परमेश्वर जो इससे प्रेम करता है, जिस पर यह व्यक्ति प्रेम करता है, वही परमेश्वर मेरा भी है और वो मुझसे प्रेम करता है। जिस प्रकार से जक्कई को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं और पुकार कहते, जक्कई तू नीचे उतरा। आज हम प्रभु यीशु मसीह में अगर घमंडी बने हैं और घृणा और द्वेष से भरे हुए, प्रभु यीशु के नाम में हमें नीचे उतरना। ऐसा ना हो कि मृत्यु का क्षण भी आ जाए परंतु हम में से घमंड न निकले और हम उसी प्रकार की अवस्था में मौत को सामने लगाए, गले लगाएं और हमेशा के लिए उस दर्दनाक, उस खौफनाक नरक की मौत मरे जो प्रभु हमें देना नहीं चाहता।
हमें प्रभु ने चुन लिया है। वो कहता है तू मेरे दृष्टि से अमोल है। यस प्रभु जी, हम आपकी दृष्टि से अमोल है, इसलिए कि प्रभु ने हमें अपने लहू के एक एक कतरे को बहाकर खरीदा है। हमें अनमोल दुनिया की सबसे महान बात दी है और वो है उद्धार दिया हुआ। और अगर हम उद्धार के द्वारा उद्धरित लोग हैं तो हमें प्रभु में चलना है। आज जो बीमार है, जो निराश्रित है, जो दुखी है, जिनके दिलों में कार्य हो रहा है, जिसके आंसू बह रहे, जो नम्रता के साथ सेवकाई के लिए जुड़े हुए, जो परेशानी में गिरे, यीशु के नाम में उनकी हर परेशानी, दुख, तकलीफ दूर की जाए और प्रभु यीशु उन्हें एक नई ताकत, आत्मा का दुगना अभिषेक उन्हें दीजिए, इसलिए कि वो सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते रहे और उसके द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा मसीह और मसीह का महिमा और सेवकाई और कार्य और प्रकाश सर्वत्र फैले। धन्यवाद देते हैं कि ग्लोबल रिवाइवल और ख्रिस्ती मंडली चर्च के इस सेवकाई के द्वारा आप अनेक लोगों को आज फिर से आशीर्वादित करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के मीठे और मधुर आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको विपुल आशीर्वाद दे। और आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर चौहान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। रिपीट कर रहा हूं, आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर, और उसके द्वारा आप मेरे 350 से ज्यादा जो सरमन है, संदेश है, बाइबल स्टडी, आप उसको अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको विपुल आशीर्वाद।